देखो देखो आज बात करेंगे इनर्शिया की और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। देखो भाई, होता क्या है, देखो, इनर्शिया की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो, मेरे पास अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, मेरे पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉक्स है, ठीक है। सर बॉक्स का एग्जांपल क्यों लेते हो? अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बॉक्स रखा हुआ है बेटा, ठीक है, ठीक है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये ज़मीन है, ठीक है। क्या है? ज़मीन पे रखा हुआ है ना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने तुम्हें इससे पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि अगर किसी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगती है, ठीक है, अगर किसी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगती है तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, बैलेंस फोर्स लगने के बावजूद भी, ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। चलो ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ से इसे 50 न्यूटन की फोर्स से खींचूं, ओके, इस बॉक्स को मैं ऐसे खींचूं इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन की फोर्स से, और यहाँ से भी 50 न्यूटन की फोर्स से ही मैं खींचूं, बताओ, तो ये बॉक्स हलेगा? क्या ये बॉक्स हलेगा? ये बॉक्स नहीं हलने वाला, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस बॉडी ने अपनी स्टेट को चेंज नहीं किया। मतलब कि पहले इसकी स्टेट क्या थी? रेस्ट स्टेट में था ये, ठीक है। बाद में फोर्स लगाने के बाद इसकी स्टेट क्या हो गई? वही रही, चेंज ही नहीं। मतलब पहले भी रेस्ट में है, बाद में भी रेस्ट में है, ठीक है। अच्छा, फोर्स लगाने से पहले भी रेस्ट में था, फोर्स लगाने के बाद में भी रेस्ट में है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी स्टेट चेंज क्यों नहीं? क्योंकि इस पर बैलेंस फोर्स लग रही है, ठीक है, बैलेंस फोर्स लग रही है। पूरी कहानी का मतलब क्या है? अगर मैं देखूं, अगर मैं इस पर नेट फोर्स देखूं, मतलब टोटल फोर्स, भाई देखो, किसी भी बॉडी की जो स्टेट है वो कब चेंज नहीं होगी? किसी भी बॉडी की स्टेट है वो कब चेंज नहीं होगी? जब उस पर टोटल फोर्स लग ही नहीं रही हो, मतलब कि टोटल फोर्स ज़ीरो हो, मतलब कि फोर्स नेट फोर्स ज़ीरो हो। तो अगर मैं इस पर नेट फोर्स निकालूं, नेट फोर्स अगर मैं निकालूं नेट फोर्स अगर निकालूं नेट फोर्स को ऐसे लिखते हैं ना, पीछे इससे पिछले वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। नेट फोर्स अगर निकालूं तो मैं क्या करूँगा, बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स माइनस कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों बराबर हैं, तो किसी में से भी किसी को माइनस करो, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 50 माइनस 50 ज़ीरो। बताओ, एफ नेट कितनी आ गई मेरी? ज़ीरो। कहने का मतलब है इस बॉडी पर कोई फोर्स लग ही नहीं रही, इस बॉडी पर कोई फोर्स लग ही नहीं रही, और इसीलिए ये बॉक्स हाला नहीं, है ना। अगर इस पर फोर्स लग रही होती तो बताओ, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहे। नेट फोर्स अगर कुछ ना कुछ होगी तभी चेंज करेगा, ठीक है। और नेट फोर्स जीरो किस में होती है? बैलेंस फोर्सेस में। इतनी बात समझ गए? चलो ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो, मान के चलो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, इसके ये टायर्स हैं, ठीक है। ये क्या कर रही है? ये मूव कर रही है ना, मूव कर रही है, बताओ, ठीक है, ध्यान से समझते हैं ना बेटा। ये क्या कर रही है? ये मूव कर रही है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर ईस्ट की तरफ, मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ये किधर जा रही है? मूव कर रही है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी भी देख लेते हैं, वेलोसिटी इसकी कितनी है, या फिर स्पीड, चलो स्पीड लिख देता हूँ। किस स्पीड से मूव कर रही है? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। चलो ठीक है, अब देखो, अब ये मूव कर रही है, अब बात ध्यान से समझना, अब ये मूव कर रही है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस मूविंग बॉडी पर यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स लगा दूं, और यहाँ से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा दूं, यानी कि एक फोर्स ऐसे 10 न्यूटन की, एक फोर्स ऐसे 10 न्यूटन की, तो क्या इसकी स्टेट चेंज होगी क्या? क्या ये रेस्ट में आ सकता है क्या? अभी तो ये मूविंग स्टेट में है, मोशन स्टेट में है। अब मैंने इस पर बैलेंस फोर्स लगा दी, तो कुछ बच्चे ना इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल तो वो लोग हाल समझ जाते हैं कि अगर कोई बॉडी रखी हुई है, अगर इस पर बैलेंस फोर्स लगाओ तो सीधी बात है अपनी जगह से नहीं हिलेगी, इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं,
वो जो ये सोचते हैं कहीं हो सकता है स्पीड भी स्पीड में, कहीं हो सकता है चेंज आ जाए या फिर धीरे हो जाए या फिर रुक वुक जाए या फिर स्पीड चेंज हो जाए, मतलब कि स्टेट चेंज करवा देते हैं इसकी। ऐसा नहीं होता है। बात हमने की क्या थी, हमने बात ये की थी चाहे बॉडी किसी भी स्टेट में हो, चाहे रेस्ट स्टेट में हो, चाहे रेस्ट स्टेट में हो या मोशन स्टेट में हो, अगर बैलेंस फोर्स लग रही है, अगर बैलेंस फोर्स लग रही है तो उसकी स्टेट चेंज होने वाली नहीं है। इस कंडीशन में भी ना दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी ना। देखो अगर देखो इस पर नेट फोर्स निकाल के देखो, नेट फोर्स अगर मैं निकालूँ तो इस पर अगर नेट फोर्स निकालूँ तो देखो 10 माइनस 10 क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब इस पर फोर्स लगी ही नहीं, और जब फोर्स लगी ही नहीं तो इस पर फर्क थोड़ना पड़ेगा किसी चीज़ का। ये तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती चली आएगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो चाहे रेस्ट स्टेट में हो उस पर बैलेंस फोर्स लग रही हो तो वो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। ऐसी इस पर बैलेंस फोर्स लग रही हो तो इसकी स्टेट भी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। चेंज कुछ नहीं होगा इसमें। चेंज किसकी वजह से आता है, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स की वजह से चेंज आता है, ठीक है। अनबैलेंस की, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि अनबैलेंस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी होता है। अनबैलेंस वाली, अनबैलेंस फोर्स, देखो अनबैलेंस फोर्स मान के चलो, अच्छा यहाँ पर मान के चलो अगर मैं यहाँ से 10 न्यूटन की लगा देता और यहाँ से 5 न्यूटन की लगा देता, ऐसा अगर मैं करता तो यहाँ से 10 न्यूटन की लगा देता, यहाँ से 5 न्यूटन की लगा देता, क्या अब इस बॉडी पे फर्क पड़ता? हाँ भाई हाँ, अब तो फर्क पड़ता, अब फर्क पड़ता, क्योंकि इस बॉडी पर अब अनबैलेंस फोर्स लग रही है। देखो अनबैलेंस फोर्स है ना, दोनों के मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हैं, डायरेक्शन भी अपोजिट है ना। अनबैलेंस फोर्स है कि नहीं, अनबैलेंस फोर्स अगर है तो अब इसकी स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये मोशन कर रही है तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पर नेट फोर्स निकालूं, नेट फोर्स अगर मैं इस पर निकालूं तो क्या आएगा, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स माइनस कर दिया करो। कब, ऐसा कब करना है आपको, ऐसा कब करना है आपको, जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, व्हेन टू फोर्सेस लिख देता हूँ, फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना, देख लो। तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स माइनस करके, यानी कि 10 माइनस 5, आंसर कितना आएगा, 5 न्यूटन। मतलब कि ओवरऑल इस पे जो फोर्स है वो कितनी लग रही होगी, 5 न्यूटन। और उस 5 न्यूटन फोर्स की वजह से ही इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और स्पीड चेंज क्यों हो जाए, अच्छा चलो ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये जो फोर्स का अफेक्ट है, ये जो 5 न्यूटन का फोर्स का अफेक्ट है, ये इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा या इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, बताओ। ये जो 5 न्यूटन का फोर्स का अफेक्ट निकला है ना इस पर, देखो इस पर 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, चलो ठीक है, ये बात तो हमने मान ली। बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है ये इधर लग रहा होगा या इधर लग रहा होगा, तो बेटा ये लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो फोर्स बड़ी होती है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स का डायरेक्शन निकलता है, ठीक है। जो फोर्स बड़ी होती है ना बेटा, जो फोर्स, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है उसी की डायरेक्शन में नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है। उसी में नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये मेन पॉइंट्स है बेटा, इन्हें लिख लिया करो, ठीक है। मैंने क्या लिखा, द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज इन द, ऐसे लिखो, इज along the
is along the force of higher magnitude। ठीक है, मतलब कि जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है वो किस फोर्स के डायरेक्शन में होता है? अलोंग द फोर्स, यानी कि अलोंग द फोर्स मतलब किस फोर्स के डायरेक्शन में? अलोंग द फोर्स मतलब कि हायर मैग्नीट्यूड की फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो नेट फोर्स का डायरेक्शन आया ना, नेट फोर्स का डायरेक्शन आया वो किस में आया? इस डायरेक्शन में आया, क्योंकि जो नेट फोर्स लग रही होगी, नेट फोर्स ऐसे मैं लिखता हूँ। ठीक है, एफ नेट 5 न्यूटन। ठीक है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा बेटा, ये बातें हो गई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बताओ। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब इस पे क्योंकि अनबैलेंस फोर्स लगी तो ये एक्सेलरेशन करेगी। अब मुझे एक बात बता दो बड़े आराम से, क्या इसकी स्पीड डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? इसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बताओ। इसकी स्पीड बेटा क्या होगी? इसकी स्पीड घटेगी। इसकी स्पीड घटेगी क्योंकि देखो फोर्स लग रही है, ऐसे ये जा ऐसे रहा है इस पेन पर, इस पेन, ये पेन जा ऐसे रहा है, और इस पे अगर मैं ऐसे करके फोर्स लगा दूं, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल कट पिट की जो फोर्स है, इस पे अगर मैं फोर्स लगा दूं ऐसे करके, तो बताओ इसकी स्पीड धीरे नहीं होगी? ये देखो स्पीड धीरे नहीं होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख लो, देखो ऐसे याद रख लो, अगर फोर्स की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में अपोजिट है, फोर्स की डायरेक्शन अगर मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट है ना, तो क्या होगा? हमेशा स्पीड घटेगी। ठीक है, if the direction of net force is in the opposite direction of the motion of the body, of the motion of the body, तो उस कंडीशन में क्या होता है? वेलोसिटी लिख देता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज होती है as well as पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सॉरी नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, सॉरी यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस में होगी। ठीक है, मोशन वाले चैप्टर को पढ़ के अगर आए होगे तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है, जब भी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, जब भी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगती है ना, तो क्या होता है? स्पीड होती है कम। और तुम्हें पता है यार स्पीड कम कब होती है? जब एक्सेलरेशन माइनस में होता है। स्पीड कम कब होती है? जब एक्सेलरेशन माइनस में होता है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आना भाई, देखो बार बार मैं चीज़ों को नहीं बताऊंगा। ठीक है, जब किसी बॉडी की स्पीड हम कम करते हैं ना, घटाते हैं, जैसे 5 मीटर पर सेकंड की से जा रही है और उसे अगर मैं घटा दिया 2 मीटर पर सेकंड की से, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया। ठीक है, वहीं उल्टी बात भी है, वहीं इसकी एक उल्टी बात भी है। if the direction of net force is in the same direction, is in the same direction motion
देख लो बेटा, ठीक है। अगर नेट फोर्स की डायरेक्शन मोशन के ही डायरेक्शन में लग रही हो तो स्पीड तेज होती है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दोनों उल्टे हैं, ठीक है। अरे अरे मान के चलो जैसे ये कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है, इस पर मैं क्या करूं, देखो 5 न्यूटन यहाँ से लग रही हो, ठीक है, 5 न्यूटन यहाँ से लग रही हो, सॉरी 15 न्यूटन, और 10 न्यूटन यहाँ से लग रही हो, 10 न्यूटन यहाँ से लग रही हो, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है, ठीक है, 5 न्यूटन यहाँ से लग रही हो और 10 न्यूटन यहाँ से लग रही हो, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। देखो इस बॉडी पर 15 न्यूटन कैसे लग रही है, ऐसे, 15 सॉरी है ना, 15 न्यूटन ऐसे और 10 न्यूटन ऐसे, और बॉडी कैसे जा रही है, ऐसे। तो बताओ क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बताओ। इसकी स्पीड बेटा पता है क्या है, इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि इसकी नेट फोर्स की डायरेक्शन देखना, इसकी नेट फोर्स की डायरेक्शन ना मोशन की ही डायरेक्शन के अलोंग आएगी, मोशन की ही डायरेक्शन में आएगी। तो नेट फोर्स कैसे निकालूंगा, नेट फोर्स कैसे निकालूंगा, बड़े में से छोटा, -10, कितना आ गया, 5 न्यूटन। और मैंने बताया था नेट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है, नेट फोर्स की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो इन दोनों फोर्सेस में से जो बड़ी फोर्स की डायरेक्शन होती है, यानी कि नेट फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, बड़ा मैग्नीट्यूड ये है ना, तो इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन 5 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो फोर्स की डायरेक्शन और नेट फोर्स की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड जब बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन कैसा आता है बेटा, पॉजिटिव में आता है, ठीक है, ठीक से देख लेना, ठीक है। चलो अब एक चीज़, अब जल्दी से इनर्शिया समझ लेते हैं, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया समझ लेते हैं। देखो बेटा, आप कभी मुझे आप जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हुए होते हो, है ना, आप जब किसी गाड़ी में बैठे हुए होते हो, देखो, तो जब आप ब्रेक लगाते हो, ठीक है, जैसे किसी कार में बैठे हुए होते हो, और जब आप ब्रेक लगाते हो तो क्या, देखो ऐसे समझ लो, ऐसे समझो, तो मान के चलो ये हमारी क्या है, वैन, ओके, ये हमारी कोई वैन है, ठीक है, ये हमारी कोई वैन है बेटा, ये जा रही है, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जा रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। और इस पे ना बेटा एक बॉक्स रखा हुआ है बेटा, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जा रही है, ठीक है, ये मोशन में आगे जाके क्या हुआ, ये क्या है, ये बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स ये मूव कर रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूव कर रही है, ओके। अच्छा जाते जाते अचानक क्या हुआ, इस बंदे ने अचानक से ब्रेक मार दी, या फिर इसके सामने कोई टीला आ गया, ठीक है, एक पहिया ऐसे, और इसका ये सामने कोई पत्थर होगा जिस पे इसका पहिया चढ़ गया, और क्या हो गई, ऐसा कोई पत्थर होगा ना, ऐसा करके, जिसकी वजह से ये रुक गई, ठीक है, इस टीले की वजह से रुक गई, ठीक है, ध्यान से समझना, इस टीले की वजह से गाड़ी रुक गई, एकदम स्टॉप हो गई, ठीक है। क्या हो गई, कार इस डायरेक्शन में जा रही थी, बट क्या हो गई, ये स्टॉप हो गई, यानी कि रेस्ट में आ गई, बताओ, ठीक है। अब जैसी रेस्ट में आएगी तो ये जो बॉक्स है, बताओ क्या ये इसी पर रखा रहेगा, या इसी पे ही रखा रहेगा क्या, या नीचे गिर जाएगा, बताओ, नीचे आ जाएगा, नहीं आगे आ जाएगा लुढ़क के, ऐसे करके, बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है। अरे जब किसी लोडिंग के सामान को हम किसी बस वगैरह या फिर मतलब किसी, अरे यार जो भी हो, किसी गाड़ी के ऊपर जब मान के फ्रीज मान लो, ठीक है, ये फ्रीज रखा है, ठीक है, अगर मैं फ्रीज को ऊपर बांध कर नहीं लाऊंगा, अच्छा फ्रीज को मैं बांध कर क्यों लेकर आता हूँ, बताओ, इसमें मैं बैठा हूँ, ठीक है, और ऊपर क्या रखा है, बॉक्स रखा है, ठीक है, किसका बॉक्स है, ये रखा है बेटा आपका
बॉक्स किसका? फ्रिज का। ठीक है। अच्छा, तो मुझे इसे बांधने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम लोग बांधते क्यों हैं? किसी भी गाड़ी के ऊपर सामान रखते हैं, बांधते क्यों हैं? बांधते इसीलिए हैं क्योंकि जब भी हम गाड़ी को एकदम से रोकें तो वो बॉक्स आगे ना जाए, वो बॉक्स आगे ना जाए। ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? अगर देखो ऐसा होता क्यों है, तो तुम बताओ, बता सकते हो? ऐसा होता है बेटा इनर्शिया की वजह से। ऐसा होता है इनर्शिया की वजह से। बात आ रही समझ? ऐसा होता है इनर्शिया की वजह से। ऐसे ही देखो, इस गाड़ी में कोई बंदा भी बैठा होगा जो गाड़ी को क्या कहते हैं चला रहा होगा, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेक लगी होगी, जैसे ही यहाँ पर ब्रेक लगी होगी तो वो बंदे का सर इस स्टीयरिंग से ऐसे करके आगे को झुक गया होगा, ऐसे करके झुक गया होगा या नहीं झुक गया होगा बताओ? ठीक है। सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं? ताकि जब भी ब्रेक लगे तो आगे को हम ना झुकें। ठीक है, आगे को हम ना झुकें। या फिर जब मोटरसाइकिल पे जब हम चलते हैं, अचानक से ब्रेक लगाते हैं, तो बॉडी आगे को झुकती है कि नहीं, है ना? या फिर जो पीछे जो बंदा बैठा हुआ है वो हमसे चिपक जाता है कि नहीं ब्रेक लगाने के बाद? ऐसा होता है कि नहीं? बताओ। बाई चांस मान के चलो पीछे बंदी बैठी है ना, मान के चलो बंदी बैठी होती है, तो जब भी हम जैसे ब्रेक लगाते हैं बंदी आगे को आ जाती है कि नहीं, ऐसे चिपक जाती है कि नहीं? तो ऐसा ही है। चलो ये तो खैर मजाक की बातें हैं। हाँ सर, मजाक मत किया करो, हमारा ध्यान भटक जाता है। चलो कोई नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो मतलब आप कंसेप्ट समझ गए हो? ठीक है अभी। ठीक है। तो अगर इस गाड़ी को ऐसे चलना है और अगर ये रास्ते में स्टॉप होती है, तो अगर ये बॉक्स नहीं बंधा हुआ है तो ये बॉक्स कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। ऐसा होता क्यों है? इसका कारण है बेटा इनर्शिया। जल्दी जल्दी इनर्शिया समझ लो। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ना बेटा एक खासियत होती है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक खासियत होती है। और ये देखो हर किसी की बॉडी में एक खासियत है, हर किसी की बॉडी में एक खासियत है, चाहे वो मैन मेड हो या फिर गॉड मेड हो, या तो भगवान ने बनाई हो या फिर इंसान ने बनाई हो। ठीक है। भगवान ने बनाने वाली चीज़ें हम सभी लोग, इंसान ने बनाने वाली, जैसे ये गाड़ी बॉक्स। ठीक है। तो बेटा देखो इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब एक खासियत है। ठीक है। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने ही बॉडी के मतलब एक ऐसी खासियत है जो अपने आप के स्टेट में चेंज होने को ही रोकती है। समझे? कुछ नहीं समझे? देखो इस बॉडी के अंदर क्या है? इस बॉडी के अंदर क्या है? देखो मान के चलो ये बॉक्स अभी बंधा हुआ नहीं है, अभी समझना, मान के चलो ये बॉक्स ऊपर रखा है ना, ये अभी बंधा हुआ नहीं है। ठीक है। गाड़ी चल रही है। ठीक है। तो जब ये गाड़ी चल रही थी तब ये बॉक्स किस स्टेट में था बेटा बताओ? रेस्ट स्टेट में था या मोशन स्टेट में था? बताओ। मोशन में था। ठीक है। तो ये बॉक्स अभी किस में था? मोशन में था जब ये गाड़ी चल रही थी। ठीक है। देखो गाड़ी चल रही थी तो बॉक्स भी चल रहा था, मतलब कि बॉक्स भी मोशन में होगा। सही बात है कि नहीं? तो जब गाड़ी मूव कर रही है तो बॉक्स किस में? मोशन में है। किस स्टेट में? मोशन स्टेट में। अच्छा, अब इसकी जो खासियत है ना, इस बॉक्स की एक खासियत है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है, और वो खासियत ये चाहती है कि अगर मैं चल रहा हूँ, अगर मैं मोशन में हूँ तो मैं मोशन में ही रहूँगा, मैं रेस्ट में नहीं होने वाला। मैंने क्या कहा? इस बॉक्स के अंदर एक खासियत छुपी बैठी है। वो खासियत क्या कह रही है? वो खासियत क्या चाहती है? वो खासियत ये चाहती है कि भाई मैं ना मोशन कर रही हूँ और मैं मोशन में ही रहूँगी, मैं रेस्ट में नहीं आऊँगी, मैं मोशन में ही रहूँगी। ठीक है।
चाहे फोर्स बाद में लग ही क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी मैं मोशन में रहूँगी, ठीक है। तो जब ये गाड़ी ऐसे करके आगे टकराई ना किसी पत्थर से, और अचानक जब ये गाड़ी रुक गई ना, तो इस बॉक्स की खासियत ने क्या कहा था, भाई बेशक फोर्स लग जाए लेकिन मैं तो मोशन में ही रहूँगी। तो इसीलिए इस बॉक्स के अंदर की जो खासियत है, जिसको हम इनर्शिया कह रहे हैं, उसी इनर्शिया की वजह से ये बॉक्स आगे चला गया, क्योंकि इसकी बॉडी की इस बॉक्स के इनर्शिया ये नहीं चाहता था कि मेरी स्टेट में चेंज हो। मैं मोशन स्टेट में हूँ तो मैं रेस्ट स्टेट में ना जाऊँ, मेरी स्टेट जैसे है वैसे ही रहे। क्या बात समझे? इसी को कहते हैं बेटा इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने आप में होने वाले स्टेट के चेंज को रोकती है, मतलब कि खुद के स्टेट को चेंज नहीं करवाना चाहती। अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अच्छा, मान के चलो ये बॉडी मूव नहीं करती, मान के चलो देखो, दूसरा एक डायग्राम बना के बताता हूँ मैं। ये वैन है, ठीक है, अब ये रेस्ट में है, ठीक है। अभी क्या है, ये रेस्ट में है। क्या बेटा, ये है आपके रेस्ट में, ऊपर बॉक्स रखा है, बिना बंधा हुआ, ठीक है, बिना बंधा हुआ। ओके, अब अचानक से इसने झटका मारा, अचानक से मूव करने लगा, अचानक से मूव होने लगा, ये अचानक से चलने लगा झटके से। तो क्या होगा? तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ऊपर वाला बॉक्स ऐसे ही रखा रहेगा क्या? नहीं, अरे ये पीछे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा ये बॉक्स। ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा, बताओ। तो अभी क्या हुआ? अभी भी इनर्शिया का ही खेल है। इस बॉडी के इनर्शिया ने क्या चाहा, मतलब कि इस बॉक्स के इनर्शिया ने, यानी कि इस बॉक्स के अंदर की खासियत ने क्या कहा अपने अंदर से कि भाई अभी मैं रेस्ट में हूँ और मुझे रेस्ट में ही रहने देना, मैं रेस्ट में ही रहूँगी। और जब ये गाड़ी चली तो इसने सीधा कह दिया कि भाई मैं अपनी स्टेट को चेंज नहीं करूँगी, मैं अपनी स्टेट में चेंज होने को रोकूंगी। मतलब कि मैं अपनी स्टेट, मेरी स्टेट क्या है, मेरी स्टेट है रेस्ट में, और गाड़ी चलने के बावजूद भी मैं रेस्ट में ही रहना चाहती हूँ, अपनी जगह पर ही रहना चाहती हूँ, मैं अपनी जगह से हटूँगी नहीं। तो इसीलिए ये रेस्ट में है, और ये रेस्ट में ही रही। गाड़ी तो आगे चली गई लेकिन ये उसी जगह पर रही, ठीक है, उसी जगह पर रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा होता है इनर्शिया की वजह से, तो इनर्शिया क्या है बताओ, आप समझ गए कि नहीं ठीक से? इनर्शिया क्या है? एक ऐसी खासियत किसी भी बॉडी की, एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की जो क्या करती है, जो अपने ही स्टेट में चेंज होने को रोकती है, खुद में ही स्टेट के चेंज होने को रोकती है, ठीक है। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, ये इनर्शिया तभी ज़्यादा लगता है, जब स्पीड एकदम से ज़्यादा हो, जब स्टेट में एकदम से चेंज आए। मेरी बात समझ रहे हो? जब स्टेट में एकदम से चेंज आता है ना, तभी ये इनर्शिया हमें ज़्यादा महसूस होता है। इसी गाड़ी को अगर मैं धीरे से चलाता, इसी गाड़ी को मैं धीरे धीरे तब ये इस पर ही रखा रहता। बताओ, मानते हो बात? इसी गाड़ी को अगर मैं धीरे चलाता ना, धीरे चलाता और धीरे ही रोकता, धीरे चलाता, धीरे ही रोकता, ठीक है। मतलब धीरे चलाता और स्पीड धीरे बढ़ाता, और जब रोकता तब भी धीरे करके ही रोकता, ठीक है। मतलब कि
तो तुम्हें क्या लगता है ये बॉक्स इसी पे रहता ना, इसी पे रहता है ये। तो ये इनर्शिया काम ज़्यादा कब करता है, जब बॉडी की स्टेट में एकदम से चेंज हो, मतलब कि बॉडी की स्टेट एकदम से रेस्ट में ना जाए तो इनर्शिया आ जाएगा भाई, और एकदम से मोशन में ना आए तो इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इनर्शिया तुम समझ गए, इनर्शिया तुम समझ गए। तो चलो अब इनर्शिया की डेफिनेशन लिख लो, अब तो तुम समझ ही गए हो यार, चलो लिख लो। और ऐसा ही जब होता है, जब हम सीट बेल्ट बांध कर जब बैठते हैं ना, अचानक से जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारा सर लगता है कि नहीं सामने, स्टीयरिंग में लगता है कि नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के इनर्शिया ने क्या चाहा था, हमारी बॉडी के इनर्शिया ने ये चाहा था बेटा, हमारी बॉडी के इनर्शिया ने ये चाहा था कि मैं मोशन में हूँ और मोशन में ही रहूँगा, लेकिन आगे क्या हो गया, रेस्ट हो गया कि नहीं, और रेस्ट होने के बावजूद भी हमारी बॉडी मोशन में ही रही, और मोशन की वजह से आगे टक्कर हो गई। बात आई समझ में? तो चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन देख लो बेटा, डेफिनेशन देखो, इनर्शिया क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी की खासियत, विच अपोजेस, जो क्या करता है, रोकता है, विच अपोजेस, जो रोकता है, इट स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट, अपने ही अंदर के स्टेट को, सॉरी अपोजिट, विच अपोजेस द चेंज। ठीक है, अब ठीक है, अपने ही बॉडी में होने वाले चेंज को अपोज करता है, अपोज मतलब रोकता है। ठीक है, ठीक है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी विच अपोज, जो रोकता है चेंज को, अपोज द चेंज, किस चेंज को, इट्स स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, इट्स मतलब अपने ही आपके, अपने ही अंदर के स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज और स्टेट ऑफ रेस्ट में होने वाले चेंज को रोकता है। ठीक है, तो बेटा ये होगी तुम्हारी इनर्शिया की कहानी। इनर्शिया आया समझ में, इनर्शिया आया समझ में? ठीक है, चलो अब जल्दी से न्यूटन का फर्स्ट लॉ और देख लेते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बेटा क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है। अब न्यूटन कौन थे, कैसे थे, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, उनमें से हम सबसे पहला लॉ देख लेते हैं। पहला लॉ कुछ नहीं है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमसे कहता है, और इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कह लो, या फिर न्यूटन का या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया कह लो। ठीक है, तो न्यूटन का पहला लॉ बेटा ये कहता है, न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए, उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। बैलेंस फोर्स नहीं, अरे बैलेंस फोर्स जब किसी बॉडी पे लगती है तो उस बॉडी पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो जैसी वैसी रहेगी। देखो अगर ये रेस्ट से मोशन में है और दोबारा में ऐसे मोशन, देखो ये अभी मोशन कर रहा है, ठीक है, अब देखो ये बॉडी जो है ये अभी मोशन कर रही है, ठीक है, तो ये जो मोशन हो रहा है ना, ये हमेशा मोशन में ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा, हमेशा हमेशा मोशन में ही रहेगी ये बॉडी, जब तक मैं इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दूँ, जब तक मैं इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दूँ। ठीक है, अरे अच्छा अनबैलेंस ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस फोर्स लगाऊंगा तो बैलेंस फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स होती है वो तो ज़ीरो हो जाती है। तो बैलेंस फोर्स की वजह से, तो बैलेंस फोर्स तो किसी काम की ही नहीं है। बैलेंस फोर्स अगर मैं इस पर लगाऊंगा, बैलेंस फोर्स अगर मैं लगाऊंगा इस पर, तो क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, तो मोशन ही करती रहेगी। मुझे अनबैलेंस फोर्स लगानी है, तब जाके ये रुकेगी। मान के चलो इसका इंजन इस तरफ कितना फोर्स लगा रहा था, इसका इंजन इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। ठीक है, अब इस गाड़ी को रोकने के लिए मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में तो लगाऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या 5 न्यूटन की लगा दूं? अरे 5 न्यूटन की लगाऊंगा तो बदतमीज नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो फोर्स होने का मतलब उस पर मैंने कोई फोर्स लगाई ही नहीं, और जब कोई फोर्स लगाई ही नहीं तो मोशन तो करता ही रहेगा। तो मुझे इस पर अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी, किससे, इससे थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, कुछ 6 न्यूटन की लगानी पड़ेगी। अब देखो ये अनबैलेंस फोर्स हो गई, अनबैलेंस फोर्स की वजह से नेट फोर्स कितनी आ जाएगी मेरी, 1 न्यूटन, यानी कि इस पर 1 न्यूटन की फोर्स लग जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स लग जाएगी और तब जाके ये रुकेगी। ठीक है, ऐसे ही रेस्ट में इसको अगर मैं फोर्स
अब ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक मैं इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दूँ, ठीक है। तो रेस्ट में करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ से कोई फोर्स लगानी पड़ेगी 5 न्यूटन की, 5 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, बताओ, है ना। तो तब जाके ये आगे मूव करेगा। यहाँ से 5 न्यूटन की और यहाँ से तो कोई फोर्स लगी ही नहीं, यहाँ से तो 0 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ से तो 0 न्यूटन की फोर्स है ना। तो अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक मैं उसे, अच्छा कब तक रहेगी मोशन में, जब तक अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगा दूँ। अनबैलेंस फोर्स लगाने के बाद मोशन से रेस्ट में आ जाएगी वो, ठीक है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रहेगी रेस्ट में, जब तक मैं कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगा दूँ। अनबैलेंस फोर्स लगाने के बाद वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। बात समझ गए, बात समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। अब इसी बात को लिख लो, चलो मैं लिखता हूँ, देख लो बेटा, देख लो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम कभी कभी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ़ द बॉडी इज इन द मोशन और रेस्ट, अगर कोई बॉडी मोशन में है या फिर रेस्ट में है, इट विल रिमेन्स इन द सेम स्टेट, तो ये सेम स्टेट में ही रहेंगे। मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे, अनटिल एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इन इट, जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स इस पर अप्लाइड ना हो। बात आ गई बेटा समझ में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, काम बनवा लीजिए, ठीक है। मोहब्बत से दूर रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।